बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मुतासरीन ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने बीबी फरयूम मुतासरीन हैं उसके लिए यानी एक उम्मीद की किरण भी जाग उठी हैं, जो कि हमने कुछ मुलाकातें की हैं और इदारों के ऑफिसर से हमारी बातचीत हो गई है। लेकिन इदारों के ऑफिसर ने भी जो कुछ बातें की वो हक बजानिब है, उसमें हमें भी सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। क्योंकि हमने जो हमारे अफसरान थे उनसे यानी ये बातें कही कि आप लोग इन जालिमों को रोकते क्यों नहीं है जब वो लुटमार करते हैं। तो उनका जवाब ये था कि फॉर एग्जांपल जैसे कि B4U में आप लोगों को लूटा गया, बताते खुद आपने तो दोबारा इन जालिमों को पैसे नहीं दिया, लेकिन करोड़ों या लाखों रुपए उनको दोबारा क्यों चले गए, बल्कि अरबों। जब उन्होंने कैशवर्थ शुरू की, उनको पता था कि वही मलिक नवीद हैं, वही रजा रियाज है, वही सैफुर रहमान है, वही लोग मिले हुए हैं। कैशवर्थ शुरू कर रही है, ना कोई बैकग्राउंड है ना कुछ है, तो आप लोगों ने दोबारा उसमें पैसे क्यों दिए। तो उसके सामने हमला जवाब हो गया। लेकिन मैंने उनको बताया कि हमने लोगों को मना किया था लेकिन नहीं हो रहे थे। तो बोलते कि अगर नहीं मान रहे थे आपकी बात तो आप उनकी क्यों फिक्र करते हैं। तो मेरा तो यही जवाब है कि मैं तो फिक्र करूँगा, क्योंकि हमारे अवाम जो है वो सीधे साधे हैं, उनको वरगलाया जाता है। और ये नौसरबाज जो होते हैं इनकी लंबी ज़बानें होती हैं, ये शातिर मिजाज होते हैं और इन अवाम को वो बिल्कुल कड़े लगा लेते हैं। लेकिन हमें गलती माननी पड़ेगी कि कैशवर्थ में हमने पैसे जो लगाए वो हमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। दूसरी बात यह है कि इदारे के जो अफसरान हैं वो बोलते हैं कि आप लोग आराम से किसी को भी पैसा दे देते हैं, आप लोग इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं। तो वो भी इसमें हक बजानिब है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। उनको भी पता है, वो भी देख रहे हैं, सब कुछ उनकी नज़रें हम पर हैं। लेकिन हमारे लोग भी समझ तो नहीं रहे ना। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अल्साफा जो है वो फ्रॉड करने वाली है, जो स्मार्ट ग्रुप है जो मलिक नवीद है उसमें और दूसरे राजारियाज वगैरह हैं वो फ्रॉड करने वाली हैं। ये हमको दिखाई देता है। आप अगर आंखें खोल के देखें तो आपको भी दिखाई देगा कि ये फ्रॉड करेंगे। तो आप आखिर इसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के रिश्तेदारों के इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। और B4U में भी तकरीबन यानी 80% लोग तो ऐसे हैं कि वो पहले कंपनियों में 80% अगर नहीं है तो 50 तो हैं कि पहले भी लूट चुके थे। मलिक नवीद था यही जो दूसरे लोग थे वो उनके साथ GT वगैरह में थे तो उनको लूट चुके थे और दोबारा आ गए। तो इदारे के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो यही बात बता रहे हैं कि कुछ हमारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। और कुछ जो चीज़ें होती है ना वो इन जालिमों की वजह से जो वो ताहिरी कर रवैया करते हैं और कभी वकील बदल दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी यानी मरीजी का सर्टिफिकेट भेज दिया। तो आखिर करे तो क्या करे। और हमारे इदारों की सुसरावी को भी यानी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके ऊपर हमारा फोकस है। और जो भी मीटिंग हम करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से ज़ाती तौर पर अगर देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो वो कम हो के। यानी ये जो नचीज़ जो है किसी भी दफ्तर में गया है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो FIA का हो, चाहे वो अदालत हो, जज से लेकर थानेदार तक, थानेदार से लेकर हवलदार तक, SHO तक, क्लर्क तक, और जो नेब के वकला है उसने भी मेरी इज़्ज़त की है। अल्लाह उनकी इज़्ज़त करे मेरे लिए, तो वो काबिल एहतराम है क्योंकि उन्होंने मेरा एहतराम किया है। वरना आप लोग मुझे जानते हैं कि अगर वो मेरे लिए कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते या कुछ गलत जुमले इस्तेमाल करते तो फिर मैं उनके मुंह पे मार दूंगा उनके जुमले को। ऐसी कोई बात नहीं है कि फिर मैं उनका रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं जिस ऑफिस में भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिस्पेक्ट दिया है। अगर किसी एक आध ऑफिसर ने काम चोरी करने की कोशिश की है तो उसको हमने काम पे लगाया हुआ है और अल्लाह उनको अजर दे के फिर उन्होंने काम किया हुआ है बगैर किसी लालच के। तो अभी पाकिस्तान का यह सिस्टम चल रहा है कि हम किसी से बात करते तो बोलते कि इदारे वाले रिश्वत लेते हैं। तो आपके पास मोबाइल है, लगा लीजिएगा, आईनेक में वो कैमरा है, लगा लीजिएगा। जब वो आपसे रिश्वत लेते हैं तो हमारे लिए आप उसका रिकॉर्डिंग बना दे, हम उसका काम कर देंगे। उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन आप लोग एक हो जाइए, ग्रुप बनाइए। बाकी रही सैफुर रहमान और राजा की जो आपस में चपकलिश चल रही है वो सब टोपी ड्रामा है। वो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। और एक और बात,
کہ राजा रियाज के ऊपर और उसके ऊपर जो FIR हो चुके थे उनके कुछ जो उसमें पेशरफ्त हो गई है। आज फिर कुछ अदालतों में पेशी भी थी और उसकी भी आप लोगों ने पूरी वो जो है वो आपने सुन ली होगी, क्योंकि अगर मैं उसी तफसील में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वैसे भी लोग थक जाते हैं देखते देखते। तो बराए मेहरबानी मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी चाहे जो भी कंपनी हो, अभी अल्साफा में देखें वही जो लोग थे, जो भी फर्यू में आपके लीडर थे, आसपास अभी अगर मैं नाम लेना शुरू कर दो तो सैकड़ों हैं, तो वही उसमें है। आपने देखना है कि अगर वही लोग हैं उसी जगह पे हैं तो वो 2 नंबर है, कंपनी भी 2 नंबर है और ये आपके साथ 2 नंबरी करके आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम कर देगी। तो ये आपने सोचना चाहिए। हमने इदारों पे भी बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इदारे वाले बोल रहे हैं कि एक के बाद दूसरा फ्रॉड होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, यानी फ्रॉड ही फ्रॉड होते हैं। और हमारे पास जो स्टाफ होते हैं वो एक पे काम करते हैं तो उसके ऊपर दूसरा आ जाता है, और कौन उसको देते हैं, वही पुराने चेहरे होते हैं, वही उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो आप लोग अकल के अंधों सोच से काम क्यों नहीं लेते? आपको बताया जाता है कि आपको दोबारा इसमें मालामाल किया जाएगा, जैसा कि अब अल हयात वालों को बताया जा रहा है। और राजा का प्लानिंग है कि दोबारा आपको लूट ले। वो आपको लूट सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, हमने आपको बताया कि एक्टिवेशन फीस नहीं देनी है, आप लोगों ने दे दिया। हमने आपको बताया कि एकोमोडेशन फीस नहीं देनी है, आप लोगों ने दे दिया। हमने आप लोगों को बताया कि सिक्योर रिनेक्स में वो आपके साथ गेम खेलने वाला है, आप लोगों ने हमारी नहीं सुनी, उनकी सुनी। जब भी हम आपको बात करते हैं आप लोग हमको गालियां देते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उनके खिलाफ तो आप कुछ नहीं करते। आज भी मुझे किसी ने एक मैसेज किया था, मैंने ग्रुप में उसको जवाब दिया, बोलते कि पैसे कैसे मिलेंगे। मैं बोला आराम से घर में बैठ जाओ, सैफ रहमान एक दिन आके तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा और आपको पैसे दे देगा। अगर आपने पैसे लेने हैं तो आपने निकलना होगा, आपने खर्च करना होगा, आपने दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी तो आपको पैसे मिलेंगे। और जो आपके साथ जुल्म करे आपने उसके खिलाफ डट के खड़ा होना होगा। मेरा किया है, मैंने तो इनको दबोच लिया है, वो तो मुझसे अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे पकड़ में आ गए हैं कि उनकी चीखें आसमान तक जाएगी, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो उनको खुद रगड़ भी सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने तो पूरा कानूनी तौर पर इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन मैं आपकी फ़िक्र कर रहा हूँ, मैं उस गरीब की फ़िक्र कर रहा हूँ जो कि आज मुझे किसी ने एक लड़की की फ़ोटो भेजी, मैंने उनको बताया कि क्यों भेजी, बोलते हैं कि ये मर चुकी है, इसके भी फर्यू में 5 लाख है तो इसको कौन लेकर देगा। मैंने बोला कि अगर सबको मिलेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि इसके भी फैमिली को मिले। तो बात यह है कि हमने भी इदारों का साथ देना है, इन नसरबाजों को पकड़ के इनका गर्दन मरोड़ना है और इनको इदारों के सामने नंगा करना है। अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कितने टाइम से हम चिल्ला रहे हैं, वही एक बार 100 आदमियों का एहतजाज हुआ, कोई एहतजाज नहीं करता है। तो बराए मेहरबानी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें, दोबारा ये जितने भी लूट मार वाले हैं इनसे बच के रहे, हमारा साथ दीजिए। अभी आप लोग जो है अगर बना सकते हैं तो 30 या 50 की टीम बना दीजिए और इन जालिमों का मुकाबला कीजिए और इनको अपने मुकाम तक पहुँचाइएगा। राजा रियाज को हम प्रोटोकॉल पर इंटरपोल पर लेकर आएंगे, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, पुलिस की गाड़ी में उसको लेकर जाएंगे। हमारा जो एक दोस्त है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये उनके अल्फाज हैं कि हम प्रोटोकॉल देंगे, बल्कि उसने टिकट भी ऑफर की हुई है। अभी किया होता है वो वक्त बताएगा। मलिक नवीद पता नहीं कि उसके पास कौन सी गिदड़संगी है, वो मज़े में है, हर कंपनी में लूट मार करता है, वो मज़े में है। अभी स्मार्ट ग्रुप में जितने भी पैसे लगे हुए हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ले लीजिएगा, कुछ ही टाइम बाकी है, स्मार्ट ग्रुप बंद होने वाली है, अपने पैसे ले लीजिएगा। अल्साफा की भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि जो पहाड़ों महाड़ों में कर रहे हैं वो भी ज़बरदस्त होने वाली है, उससे भी ले लीजिएगा। बहरहाल B4U वाले और अल हयात वाले आप लोग अगर एक पुरअमन एहतजाज किसी भी जगह पे यानी बना ले, और मेरे ख्याल में तो नेब के कोर्ट के सामने जो बड़े बाहर वो जगह है उस पर बैनर उठा के बहुत पुरअमन एहतजाज कीजिएगा, बिल्कुल खड़ा होकर, किसी को यानी आपने एक पत्ता भी नहीं तोड़ना है, लेकिन आपने उधर शो करना है कि आपके साथ जुल्म हुआ है। यकीन मानिए कि यही इदारे आपके पास आएंगे और आपके मसले का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब भी प्रेशर पड़ता है आवाम निकल आते हैं तो उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा।
اور ہماری دعا ہے کہ آپ نوسر بازوں سے بچ کے رہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات حاصل ہو, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو فراڈ کمپنیوں کے بارے میں ملتی رہے, کیونکہ ان کا بھی میں پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہوں. یہ سلسلہ جاری رہے گا, چاہے جو بھی فراڈ کمپنی آئے گی ہم ان کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, ہم ان سے پیسے نکالیں گے اور عوام تک پہنچائیں گے. یہ اب ہمارا مشن ہے اور اس مشن کو ہم پائے تک مل تک پہنچائیں گے. جو لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں, خاص کر سرمد بھائی کا شکر گزار ہوں, باقی فواد بھائی وغیرہ جتنے بھی ارشا فیصل جتنے بھی لوگ ساتھ دے رہے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ میں یقیناً آپ کو یہ ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ سیف الرحمان جیل جائے گا اور آپ کے پیسے آپ کو ملیں گے.